सभी लोग जानते हैं कि आज क्या है, वसंत पंचमी का दिन है, ठीक है, जिसे हम श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी के भी नाम से जानते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि इस दिन किसकी पूजा की जाती है, सरस्वती माता की, जो हमें ज्ञान, बुद्धि, कला से हमको क्या करती है, संपन्न, पूर्ण बनाती हैं। तो हम अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले सरस्वती माता की आरती से करते हैं और सूरज मैडम आपको दिखाएंगी कि आज हमारी रियल की सरस्वती माता है कौन। चलिए सरस्वती माता की ओर फोकस करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। उतर कर आ गई है, ठीक है। तो आज के दिन क्या होता है, वसंत पंचमी के दिन हम सरस्वती माता की जब पूजा करते हैं ना, उस दिन हमें क्या है, उनकी पूजा करनी चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे जीवन में ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। सरस्वती माता को हम वागीश्वरी, भगवती, शारदे, वाग्देवी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या आप लोगों को पता है सरस्वती माता की उत्पत्ति कैसे हुई है? नहीं पता ना, चलिए मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम सरस्वती वंदना पर आपकी ही क्लास की बच्चियों के द्वारा एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा नृत्य देखते हैं, जो किस पर बेस्ड है, हमारी जो श्लोक है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, ठीक है, वो श्लोक भी वो लोग आप या ब्रह्मा च्युत
माता जी की वंदना। आप लोगों ने देखा सरस्वती माता जो रियल की है वो कौन है। कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है कि सरस्वती माता साक्षात हमारी अनुज मैम में आके विराजमान हो गई है। चलिए 2 लाइनें आपको खुशबू मैम भी बोलना चाहेंगी, तो जोरदार तालियों से खुशबू मैम का स्वागत कीजिए। गुड आफ्टरनून बच्चों, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जैसे कि देख रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन सरस्वती माता की पूजा किया है और हम लोगों ने जिस तरह से बच्चों की प्रस्तुति आप लोगों ने देखी, किस तरह से तैयारी की है बच्चों ने, तो आप सभी को तो इसका महत्व तो पता चल ही गया होगा कि आज कितना महत्वपूर्ण दिन है बसंत पंचमी का। ये दिन मनुष्य के जीवन में जिस तरह यौवन आता है उसी तरह आता है। आज के दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। जिस तरह से बसंत ऋतु में नए नए फूल खिलते हैं, पेड़ पौधे लहराते हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन में जिस तरह यौवन का महत्व है उसी तरह ऋतुओं में बसंत ऋतु का महत्व है। आज के दिन ही हमारे जो महाकवि थे, हिंदी साहित्य के जो प्रकृति के कवि थे, सुकुमार कवि, उनका आज की तिथि के दिन ही जो है जन्म दिवस था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का आज के दिन ही जन्म दिवस मनाया जाता है। और आज के दिन जो है पीले रंग का ज्यादा महत्व होता है। आपको जैसे कि सभी टीचर्स पीले कलर के ड्रेस में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि खुशबू मैम ने बताया, आज के दिन पीले वस्तुओं का बहुत महत्व है। आज के दिन हम क्या करते हैं, पीले कपड़े पहनते हैं। जैसे आपकी सारी मैम जो है वो पीले साड़ियों में दिख रही होगी। पीली अगर चूड़ियां हो तो चूड़ियां भी पहन लेते हैं, ठीक है। पीले फूलों से सरस्वती माता की पूजा करते हैं, ठीक है। पीले भोजन करते हैं, पीली मिठाइयाँ खाते हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे हम आप लोग हमारा ब्लैक बोर्ड भी देख सकते हैं, तो मोस्ट ऑफ क्या है, फूल है वो पीले है, पुस्तक है वो भी पीली है, ठीक है। आगे देखिए, मतलब आज के दिन पीले वस्तु का माना जाता है, आज के दिन पीले रंगों का। चलिए बच्चों, क्या आपको पता है कि माँ सरस्वती की उत्पत्ति
कैसे हुई और किसने की और क्यों हुई। तो पौराणिक कथाएं तो इस विषय में बहुत सी हैं, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं वो जानकारी हम आपको देंगे। तो बच्चों, कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी की आज्ञा से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, तब पृथ्वी पूरी तरह से निर्जन थी बच्चों। क्या थी? निर्जन थी। मतलब कि उन्होंने यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना तो की, लेकिन पृथ्वी पर जो थी वो पूरी तरह से उदासीन का माहौल था। उदासीन मतलब उदास। ये धरती पे हर कोई व्यक्ति अपना कार्य तो कर रहा था, लेकिन जो उसमें हंसी होती है, जो खुशी होती है, वो किसी भी चेहरे पे दिख नहीं रही थी। जैसे कि बच्चे खेल तो रहे थे, लेकिन उसमें मुस्कुराहट नहीं थी। फूल तो खिल रहा था, लेकिन उसमें जो कहते हैं ना कि फूल जब खिलता है तो बहुत सुंदर दिखता है, उसमें वो सुंदरता नहीं दिख रही थी। स्त्रियां अपने घर का कार्य तो करती थीं, लेकिन उनमें वो रौनक नहीं थी, वो हंसी नहीं थी। घर के हर सदस्य खेतों में काम कर रहा है, कोई रोटी पका रहा है, यानी धरती पे जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब तो होते थे, लेकिन किसी भी प्रकार का हंसी खुशी जो होता है, माहौल होता है, वह मानव के अंदर नहीं था। अब ब्रह्मा जी ने जब इस चीज़ को देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, इस उदासी को मिटाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो बच्चों, उन्होंने क्या किया? उस उदासी को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। क्या किया? जल छिड़का। इन जल कणों से 4 भुजाओं वाली एक शक्ति प्रकट हुई। जब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, तब आदि शक्ति यानी एक 4 भुजाओं वाली आदि शक्ति प्रकट हुई। इस शक्ति के हाथों में वीणा, पुस्तक व माला थी। ब्रह्मा जी ने शक्ति से वीणा बजाने को कहा। तब आदि शक्ति यानी एक 4 भुजाओं वाली आदि शक्ति प्रकट हुई। इस शक्ति के हाथों में वीणा, पुस्तक व माला थी। ब्रह्मा जी ने शक्ति से वीणा बजाने को कहा। ब्रह्मा जी ने शक्ति से क्या कहा? आप वीणा बजाओ। जब उन्होंने यानी जब सरस्वती माता ने जैसे ही वीणा को हाथ में लिया और उनके तारों को छेड़ा, मानो जैसे पूरे सृष्टि पे, ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने जब वीणा बजाया तो सिर्फ उतने दूर में नहीं, पूरे सृष्टि पर एक अजीब सी हरितमा छा गई। एक अजीब सी खुशहाली भरा धुन फैल गया, और जो बच्चे उदास होकर के यहाँ वहाँ खेल रहे थे, वो बहुत ही हंसी खुशी खेलने लगे, मानो वो झूम के नाचने लगे। जो औरतें रोटी बना रही थी वो एकदम एकदम उदास थी। उन्हें जैसे लगा कि वो पहली बार रोटी बना रही हैं, और वो एकदम खिलखिला करके अपने घरों का काम करने लगी। खेतों में जो लोग काम कर रहे थे वो भी जैसे उनसे दुगना जोश में वो लोग काम करने लगे। यानी कहने का मतलब ये कि जैसे ही माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई, लोगों में ज्ञान अपने आप मानो पता नहीं कैसे ज्ञान का विकास हर इंसान में हो गया कि एक हंसी क्या होती है, एक खुशी क्या होती है, वो सबके चेहरे पर झलकने लगी। और बच्चों, वह दिन कौन था? वह दिन बसंत पंचमी का दिन था। इसीलिए सब आज के दिन हर साल बसंत पंचमी
मनाते हैं, माँ सरस्वती की जी पूजा को बनाई तो सृष्टि करते कैसी हैं। हो गई थी, एकदम धन्यवाद। नीरस हो चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने सरस्वती माता की उत्पत्ति की, उसके बाद क्या हो गया, चारों तरफ हरियाली छा गई। जो स्त्रियाँ शांति से काम कर रही थी, वो कैसे हंसने खेलने लगी, बच्चे नाचने लगे, मतलब हर जगह कैसी हरियाली छा गई, ठीक है। पेड़ पौधे लहलहाने लगे, फूल खिलने लगे। तो क्या हुआ, सरस्वती माता की उत्पत्ति के बाद हमारी जो सृष्टि है उसमें जान आ गई, ठीक है। चलिए, सरस्वती माता की उत्पत्ति कैसे हुई तो हमने देख लिया। अब जानते हैं कि भगवानी है, लेकिन हम सब तो अनजाने हैं। तो जानते हैं कि भगवानी है, लेकिन हम सब तो अनजाने हैं। इसी धरती पे रूप माँ बाप का इस विधाता की पहचानी है। इस धरती पे रूप माँ बाप का इस ईश्वर की पहचानी है। थैंक यू। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं, वीणापुस्तकधारिणीं